morning students. Today we will continue exercise 3.3 question number 10. Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? कि आपको जो ये गिवन फिगर है के एल एम एन इसको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे बनेगा. Which of its two sides are parallel? तो इनकी जो कौन सी दो साइड होगी वो पैरेलल होगी. तो जो इसका सॉल्यूशन होगा कि आपके पास जो एंगल L है और एंगल M है, एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू क्या है आपके पास 80 प्लस 100 डिग्री. तो क्या आएगा 180 डिग्री. अब आपके पास क्या है किन्हीं भी दो आपके पास इंटीरियर एंगल क्या है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, अगर इनका सम 180 है तो ये दोनों साइड क्या होगी पैरेलल होगी. तो आपके पास क्या होगा MN इज पैरेलल टू KL कि जो आपके पास MN है वो किसके पैरेलल होगी KL के, क्योंकि आपके पास क्या है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन. तो इनका अगर सम देखेंगे तो क्या होगा 180 होगा. अगर सम 180 होगा तो आपके पास ये दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी. तो आपके पास NM और KL क्या है पैरेलल है और आपके पास क्या है कि इनका क्या है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो आपके पास क्या बनेगा KLMN इज ए ट्रेपेजियम. तो आपके पास जो होगा ये क्या होगा एक ट्रेपेजियम बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इफ AB इज पैरेलल टू BC. कि जो आपके पास AB है वो किसके पैरेलल है BC के. AB इज पैरेलल टू BC. अगर AB आपका DC के पैरेलल है तो आपके पास सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटीरियर एंगल का सम वो क्या होगा 180 डिग्री. तो आपके पास यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट आपके पास जो एंगल B है वो क्या है 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से एंगल C आएगा वो क्या आएगा 180 माइनस 120. तो जो एंगल C आएगा वो क्या आएगा 60 डिग्री. यानी मेजरमेंट होगा जो एंगल C का होगा वो क्या होगा 60 डिग्री. क्योंकि आपके पास ये क्या है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो आपके पास ABCD से ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम है ये दोनों लाइन क्या है आपके पास पैरेलल है. अगर आपके पास दो लाइन क्या है पैरेलल है N इज पैरेलल टू M और आपके पास एक क्या है T इज द ट्रांसवर्सल लाइन. T इज द ट्रांसवर्सल लाइन. तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन जो आपके पास एंगल बनेंगे इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री. तो हमने यहाँ पर भी देखा कि जो एंगल C होगा और एंगल B होगा दोनों का सम क्या होगा 180 होगा. तो आपके पास जो B है वो 120 गिवन है. एंगल C की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ. कि आपके पास जो ST होगी वो किसके पैरेलल है क्या वो R के. तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S. तो आपने जो मेजरमेंट है एंगल P यानी एंगल P फाइंड आउट करना और एंगल S फाइंड आउट करना. तो यहाँ पर आपके पास क्या है SP इज पैरेलल टू क्या हो R. कि SP इज पैरेलल टू क्या हो R. अगर SP और QR क्या है पैरेलल है तो आपके पास जो ये एंगल P और एंगल Q होगा इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री. एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि आपके पास
टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटीरियर एंगल होंगे इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q आपके पास गिवन है 130 डिग्री, तो आपके पास एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहां से आपके पास जो एंगल P होगा वो क्या आएगा 50 डिग्री। आपके पास जो इसका सेकंड है फाइंड द एंगल S, तो आपके पास सेम टाइप से SP इज पैरेलल टू QR, तो आपके पास दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट आपके पास जो एंगल R है वो आपको 90 क्या है गिवन है, कि आपके पास जो एंगल R है वो क्या है 90 डिग्री। तो आपको एंगल S फाइंड आउट करना है, प्लस जो एंगल R है वो क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल S होगा वो क्या होगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो जो एंगल S की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 डिग्री। यानी आपके पास जो एंगल S है वो 90 डिग्री है और जो एंगल P है वो क्या है 50 डिग्री। आपके पास वन और मेथड है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी आपके पास वन और मोर मेथड टू फाइंड द एंगल P, कि एंगल P को निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एक और मेथड गिवन है। यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है P की, यानी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री, क्योंकि आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी कि आपके पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर आपका एंगल P क्या करना है फाइंड करना है। एंगल जब क्या है आपके पास वो क्या है 130 डिग्री, प्लस जो एंगल R वो आपके पास गिवन है 90 डिग्री, प्लस जो एंगल S है वो आपने फाइंड किया है क्या 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आपको एंगल P की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा एंगल P प्लस इन सभी का क्या करेंगे सम करेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21, 2, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से जो एंगल P होगा वो क्या होगा 360 माइनस, क्योंकि इधर प्लस क्या उधर जाकर क्या होगा साइड चेंज होगी, तो साइन क्या होंगे चेंज होंगे। एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी आपके पास सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन से अगर आप सोल्व करेंगे तो भी A की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री, और अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यानी आपके पास एक जो क्वाड्रिलेटरल उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360, अगर उससे सोल्व करेंगे तो भी आपके पास एंगल P क्या आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को।